का नाश करने वाले एक महान क्षेत्र में हम आज यहाँ आए हैं। यहाँ की आराधना, यहाँ भैरव को किस प्रकार, मार्तंड भैरवी को किस प्रकार प्रसन्न कर लिया जाए और हम सारे भयों से मुक्त हो जाए, रोगों से मुक्त हो जाए, कष्टों से मुक्त होने के लिए किसने इसकी आराधना की और किस तरह आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो शास्त्र पुराण कुछ भी कहता है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान नाम का ललिता माता के प्रण, ललिता सुंदरी जो श्री इंद्र के अधिष्ठात्री देवता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह माता जब भंडासुर नाम के एक दैत्य को मारने के लिए अपने अवतार लिया और वो जब युद्ध करने गई तो उसके उस युद्ध में भंडासुर को मारने के लिए उसके जो सैनिक थे उसमें मल्लिकासुर नाम का एक राक्षस था, मल्लिकासुर नाम का एक राक्षस था जो मल्ल था, युद्ध करने वाला। तो भंडासुर ने उस मल्ल को भेजकर कहा कि माता ललिता देवी मुझे मारने के लिए अपने सैनिकों के साथ आई है, क्या मल्ल तू जाकर उसको मार दे क्या? तो उस मल्लिकासुर को एक वर था, उसने कहा, उसने शिव उपासना की थी, माता पार्वती की उपासना भी की थी और उसने कहा कि प्रभु मुझे एक वचन दो, मैं तुम्हारी तपस्या किया हूँ। वो मल्लिकासुर ने कहा क्या वर है? तुम्हारे हाथ में जो शस्त्र है उससे मैं कभी नहीं मरूंगा, वर दो। विष्णु के हाथ में जो शस्त्र है उससे नहीं मरूंगा, वर दो। माता जगदम्बा के हाथ में जो चक्र त्रिशूल खड्ग वगैरह उसके हाथ से मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वर दो। ऐसे उसने तपस्या करके वर प्राप्त किया और उस मल्लिकासुर को युद्ध में भंडासुर ने भेज दिया। वो तलवार से नहीं मरता था, गदा से नहीं मरता था, चक्र से नहीं मरता था, खड्ग से नहीं मरता था, त्रिशूल से नहीं मरता था। तो अब सब लोग परेशान हुए कि इसको मारना तो कैसे मारना, क्या करना चाहिए? सब माता ललिता के देवी के पास जितने भी माता ललिता देवी के पास जितना भी सैन्य था वो देखा था कि वो मल्लिकासुर का सैन्य उसको कितना भी मारो वो मरना नहीं था। तलवार से मारो नहीं मर रहा था, त्रिशूल से मारो नहीं, गदा से मारो नहीं मर रहा था। तो ललिता माता का सैन्य भागते हुए ललिता माता के पास गए और कहा कि माँ वो तलवार से नहीं मर रहा है, वो किसी से नहीं मर रहा है, ये क्या है उसका? तो उसने देखा कि शिव जी ने उसको वर दिया होगा और वो नहीं मरेगा। तब माता ललिता ने अपने शरीर से ये शरीर को जैसा गणपति को सृष्टि की थी वैसा माता ने अपने माथे से सबसे अपने शरीर से हल्दी निकाली और हल्दी को उछाल कर फेंक दिया। जैसा ही हल्दी को उछाल कर फेंक दिया वहां एक मल नाम का मलिहारी, जिसको माता सूर्य के उपासना करके बताते ही भगवान सूर्य से एक शक्ति उभर कर आई और वो सामने आया। बोला ललिता माता को, माँ क्या आज्ञा है? बोले ये राक्षस है, मल्लिकासुर का राक्षस है, वो तलवार से नहीं मरता, गदा से नहीं मरता, किसी खड्ग से किसी से नहीं मरता। अब उसको मारने की शिक्षा क्या है? कैसे मरेगा? वो भंडासुर का शिष्य है, उसको मारना है। तो माता को उन्होंने कहा, माँ आपकी आज्ञा हो तो बोलो क्या करना है। तो माता ने अपने पास से अपने हाथ को कंकड़ बांधा हुआ था, उस कंकड़ को निकाल कर कहा, इस कंकड़ से तो एक शस्त्र तैयार कर। उसने सोचा कि इसका शस्त्र कैसे तैयार करे। वो माता के कंकड़ से जितना भी धागा निकालता था, जितना भी वो पूरा उसको लड़ा था, उसको बांध रहा था, तो बड़ा 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 हो जा रहा था। आज तुम यहाँ जो चाबुक देखते हो तो माता की कृपा थी, उस मल्लिकासुर ने उस चाबुक को तैयार किया और कहा, माता आज्ञा हो, मेरे पास शस्त्र तैयार हो गया। और उसने जाकर उस मल्लिकासुर को एक चाबुक मारा, उसके शरीर से खून निकलने लगा।
अब वो गले अस्त्र के शस्त्र तो देखा ही नहीं, न तलवार है, न गदा है, न खड्ग है, न कुछ है, इसलिए तो ये नए अस्त्र से मुझे मारा है। अब जो वो मारने लगा उससे वो था माता का सूर्य से आया हुआ गया, उसने उस महिषासुर जो मारने आया था उसके शरीर से रक्त बहने लगा। वो भय डर के मारे अपने जो राक्षस था भंडासुर उसके पास गया, बोला मेरे हाल व्यवहार के लिए कोई भैरव आया है, वो विचित्र अस्त्र है उसके पास, धागे का अस्त्र बंधा हुआ है और उससे मुझे मार रहा है। तो भंडासुर भी क्या है कि महिषासुर का इतना वर रहने के बाद भी ये भागते हुए आए कि उसके शरीर से रक्त निकल रहा है, तो ये तो कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं हुआ। भंडासुर ने कहा कि वो क्या अस्त्र है जरा देखते तो आओ। देखने उसके सामने खड़े, उसके सामने से अगर मैं 100 मीटर दूर भी रहूं तो उसका एक उस चाबुक का मान मुझे लग गया तो मेरा हाल बेहाल हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, मेरे पांव गंदे हुए हैं, मां प्रभु मैं आपको बोल नहीं सकता। तब भंडासुर ने कहा कि तू हट जाओ मैं देखता हूं। जैसा ही भंडासुर आने को हुआ, भंडासुर तो 1000 मीटर के ऊपर से एक बार शाबुक मानिए माता भैरव ने जो सूर्य का तेज रखे हुए थे, माता जी की कृपा से उत्पन्न हुए थे, माता जी के शरीर से हल्दी से उत्पन्न हुए थे, जैसे गणेश जी मल से उत्पन्न हुए वैसे ही मल्लारी मल्ल अरि का मतलब शत्रु, मल्लारी का है मल्ल नाम के एक व्यक्तित्व का शत्रु जिसे मल्लारी कहा गया है। मल्लारी माता भैरव कहा गया है इसका पूरा नाम। तो ये माता भैरव ऐसे ही वहां से सूर्य से आए। जब आप पता चला कि भंडासुर को एक चाबुक की आवाज से वो कांपने लगा, तो जब ये सब देखने के बाद सभी लोगों ने कहा कि प्रभु उसको जीतना बहुत कठिन है। मल्लासुर के तब के जितना सैन्य ललिता माता के जितना सैन्य था, जितने लोगों को उन्होंने मारा था, हमारे माता भैरव ने कहा माता जी ने जो हल्दी दी है अपने जितने सैनिक मरे हुए हैं उसको मार लगाया, उसके ऊपर हल्दी डाल दो, और वो सैनिक उठ के बैठ गए। आज यहाँ जो प्रथा हम देखते हैं हल्दी उछालने की, हल्दी डालने की, वो प्रथा वहीं से आरंभ हो गई थी। जो सैन्य मर गए थे, जो माता ललिता के सैन्य मर गए थे, उनके ऊपर हल्दी डालने से वो पुनः जीवित हो गए। कहते हैं कि माता के उस हल्दी से यह उत्पन्न होने के कारण यह हल्दी उछालने की प्रथा है। इस हल्दी को जो शरीर पर पड़ने के बाद अरे चीजें हल्दी लगी या हल्दी लगी ऐसा बोलता है, उसके ऊपर कोई ना कोई संकट आता ही है। कभी हल्दी पड़ने के बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे ऊपर हल्दी गिरी है, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जो लोग इस हल्दी को अपने ऊपर डालने के बाद गलती से भी कुछ करते हैं, उसको तो कोई ना कोई बीमारी कुष्ठ रहती इसकी बीमारी होती है। वो हल्दी डालने के बाद जब तक स्वच्छ रूप से स्नान नहीं करते कोई संकट आता है। हल्दी इतनी पवित्र मानी हुई है जैसा देवताओं के पास अमृत, वैसे ही यहाँ की हल्दी की श्रेष्ठता है। जो इस हल्दी को देख अपने शरीर पर लगा लेने के बाद जब तक वो अच्छे, यही तीर्थ है, कहते हैं ये 18 तीर्थ है, भैरव ने 18 तीर्थ स्थापन किए थे और सभी लोगों का रोग निर्णय किया था। आज वो यहाँ बावड़ी के रूप में या कुंड के रूप में तीर्थ थे, आज है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है कि 18 52 तीर्थ थे, बाद में घट के जैसे 52 शक्तिपीठ, 52 भैरव, 18 शक्तिपीठ, 18 भैरव, उसी तरह 18 शक्तिपीठों के 8 तीर्थ कुंड थे यहाँ, और उसमें स्नान करने वाले को किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने का कारण ये था कि उस तीर्थ में स्वयं माता जी ने हल्दी डालकर उन तीर्थों का निर्माण किया था। और किसी प्रकार के रोग के कारण, किसी प्रकार, यहाँ 18 कुंड जो थे उसमें हर एक कुंड में एक एक इच्छा पूर्ण होती थी। और वो जो हल्दी जिसके शरीर पे गिरी, जिसको संतान नहीं है संतान के लिए, जिसको रोग जाना है रोग जाने के लिए, शत्रुओं का नाश होने के लिए, अपने शरीर को सुखमय बनाने के लिए, स्पष्टतः कहा जाता है कि भंडासुर के जितने भी सैनिक थे उन्होंने चाबुक मार मार के जब उनके हाथ पर लूले लगने हो गए, हाथ हिले नहीं लगे, पांव हिले नहीं लगे, तो वो लोग सब लोग आकर कहने लगे कि हे भगवान माता भैरव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, तुमने जैसे तुम्हारे सैनिकों को हल्दी डालकर सबको बचा लिया, बोलो हमें क्या करना है, हमारे को बचाओ, हमें चलने नहीं आ रहा है, हमारे पांव सब दर्द है, हाथ दर्द है, हमारे को हम एक क्षण भी आगे नहीं चल सकते, इतना हमारे को तुमने मारा है, ना बढ़ सकते हैं, उठ सकते हैं,
हमारे लिए कुछ करो। तो तब भैरव ने माता को भैरव का सूर्य की तरफ मुख करो और मैं ये तुम्हें रुद्राक्ष कर देता हूँ, उसके ऊपर तुम हल्दी डालकर तुम्हारे शरीर में जहां दर्द मरो और उस दिन तुम्हें स्नान करके आओ। ऐसा केवल 3 दिन सूर्य की तरफ करके आना और देखते हैं कि किस तरह पांव दर्द, घुटना दर्द, जितना भी दर्द था सब दर्द से लेकर उन दर्दों का निराकरण हुआ। इतने महान है यहाँ के मल्हारी मार्तांड। उस मार्तांड यहाँ रोग निवारण के लिए श्रेष्ठता के साथ पूजा का विधान है। और जब हम बहुत कष्टों में आ गए और हमें कुछ सुधर नहीं रहा है कि अब क्या होगा आगे, ऐसा जब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, ऐसा स्थिति आती है तो तब अगर मल्हारी मार्तांड को अगर हम कहते हैं, सूर्य भगवान को लेकर नमस्कार करते हुए ये कहते हैं कि हमें सुधर नहीं रहा है, देखो हमारे ऊपर संकट आया है, इस संकट को कैसा टाला जाए, प्रभु कुछ ना कुछ हमारे बताओ। ऐसा अगर मल्हारी माता से प्रार्थना करना चाहे, तुम्हारे कोर्ट के शिष्यों में कोई शत्रु सता रहा हो या तुम्हें कोई रोग सता रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, अगर इस मल्हारी माता को जरूर वो सुझाव देते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस प्रकार हो। एक तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आ गया तो आप अगर एक विशेष मंत्र मल्हारी माता को सूर्य की तरफ देखते हुए उनकी शरण में भूल खोटा रखते हुए उस मंत्र को बोलो, तुम्हारे कष्टों को कैसा निवारण करना चाहिए वो मार्ग बताते हैं। उनकी इतनी श्रेष्ठता। कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो गुस्से में आकर अर्जुन ने कहा था कि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। जयद्रथ एक शत्रु था, कौरवों की तरफ था और उसको मैं मार डालूंगा, ऐसा उन्हें शपथ खाई अर्जुन ने। कृष्ण ने देखा जब ये बात कौरवों को मालूम हो गई तो कौरवों ने क्या किया, शकुनी मामा को बोलकर उनके इससे उस जयद्रथ को छुपा दिया। इस तरह छुपा दिया कि वो कितना भी ढूंढ रहे हैं नहीं आ रहा है। और कृष्ण को लगा सूर्यास्त का समय आ रहा है और थोड़ी देर सूर्य सो जाएगा और अर्जुन ने कहा कि सूर्यास्त के अंदर में उसको नहीं मारूंगा तो मैं शरीर को जला दूंगा। तो मालूम नहीं लगा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को देखते हुए माता भैरव को कहा कि अब बात बताओ क्या करना है। तो माता भैरव ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका जो सुदर्शन चक्र है बोलो उसे मुझे दे दो, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो वो तो छुपा है तो नहीं मिलना, शकुनी छुपा गया। तो माता भैरव ने कहा आपका सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। सुदर्शन चक्र गए क्योंकि सूर्य के पास जाकर खड़े, हम तो नहीं धूप को सहन नहीं कर सकते, सूर्य के पास तो दूर की बात है, सूर्य के पास जाके खड़े ना तो दूर की बात नहीं, हम यहाँ ये धूप को सहन नहीं कर सकते। सूर्य के पास जाकर सीखने वालों में दोनों के नाम ही लोग थे, एक कर्ण था, दूसरा हनुमान थे जो उनके पास दीक्षा गए, तीसरे थे यज्ञ स्वामी और एक थे चौथे माता भैरव। तो उनका सुदर्शन चक्र दो और माता भैरव ने सुदर्शन चक्र लेकर वहां गए और सूर्य के सामने अपने हाथ के साथ सूर्य के ऊपर लगा दिया। तो उतने में देखता हूं चलो सूर्य का अस्त हो गया, अभी अर्जुन को अर्जुन को जलाए उसको जोर से पुकारने लगे। जयद्रथ जैसा ही भाई लगा अर्जुन को अभी जलाए, तेरा काम हो गया। तो माता भैरव ने क्या किया, वो सुदर्शन चक्र सामने जो था उसको हटा दिया और बोला कि सूर्य अस्त ही नहीं होना, सूर्य है। और कृष्ण बोला अर्जुन मार उसको, जयद्रथ को मार दिया। तुम्हारे संकट में साथ देने वाले केवल माता भैरव है, तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार है। ऐसे तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए, खड़े रहने की क्रिया करने के लिए माता भैरव की उपासना करिए। जब आपको रास्ता नहीं सूझे, आपको रास्ता ना लगे, तब आप चाहे व्यापार कर रहे हो, व्यापार में बहुत नुकसान हो गया हो और आपको नुकसान इसलिए धोखा दे दिया हो, आप एक बार मैं जो माता भैरव का मंत्र बोलता हूँ उसको बोलते हुए उनके चरणों में हल्के डालकर बोले मेरे को इतना खर्चा हो रहा है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, मेरे को शत्रु है, मेरे शत्रु का कोई निर्माण नहीं है, मेरे को रोग है, रोग का निवारण नहीं हो रहा है। आप हल्के डालकर जो मंत्र बोलता है बोलो, तुम्हारे को जरूर माता भैरव रास्ता सुझाएंगे। ऐसे माता भैरव को माता पार्वती ने अपने हंसी से और दुर्गा माता ने अपने हंसी से उनको 2 पत्नियां दी। मल्हारी मासा नाम कहा जाता है। यहाँ आपको माता भैरव के बारे में देखते हैं, इनको 2 पत्नियां हैं और वो उनकी शक्ति को लाई हुई।
मातंग का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य से जो भगवान 52 भैरव में मातंग भैरव भी एक भैरव कहलाए जाते हैं। अपने जीवन में जो कष्ट आए और अपने को सुधारने की क्रिया नहीं है, अपने काम कैसा होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, ये कोई प्रश्न उठ जाए तो आप कभी भी याद रखो, अगर हम हल्दी लेकर उस मातंग भैरव के चरणों में गुटिका चढ़ाकर, दक्षिणा देकर, गुड़ खोबरा रखकर उनको नमस्कार करके उस मंत्र को उस गुटिका के ऊपर एक बार या 2 बार कोई भी बार बोलो और उस गुटिका को घूम के आप मातंग भैरव के मंदिर के सामने 5 मिनट के लिए उस मंत्र को बोलते हुए बैठ जाओ, आपको मार्ग जरूर आएगा, आपका खर्चा छूटेगा, आपकी जीवन में ऐसी समस्या चली जाएगी। आपके घर में संतान नहीं है, आपके घर में कोई रोग है, उस रोग को निवारण करने के लिए मार्ग बताने वाले मातंग भैरव के विशेष मातंग भैरव की विशेषता है। यहाँ हम जैसा देखते हैं, गणेश जी है, संकट का नाश करते हैं, सरस्वती है, विद्या को देती है, लक्ष्मी है, धन को देती है, कई बार शत्रुओं का नाश करती है। लेकिन ये सभी को होने के अपने दिमाग में तो आना चाहिए कि शत्रु है, मैं काली का मंत्र करूं, मेरे को पैसा बढ़ेगा, लक्ष्मी का मंत्र करूं, मैं गणपति का मंत्र कौन बोलने वाले, या तो कोई देवता होना चाहिए। ये मार्ग वो स्थान है जहां तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो गया तो तुम्हें मार्ग बताने वाले, तो ये कर तेरा काम हो जाएगा बोलने वाले एक विशेष देवता के रूप में मातंग भैरव की आराधना कही गई है इस संसार में। ऐसा ही बहुत बार हम देखते हैं, आपने कभी सुना होगा कि सुमति नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति था जो पीने वाला, रोज परस्त्रियों के पास जाने वाला, परस्त्रियों के पास जाकर उसको कुष्ठ व्याधि हो गई थी। लेकिन वो पतिव्रता रहने के कारण अपने पति को थोड़ा भी कष्ट पहुंचाएगी। पति जो बोलता था आज फलानी स्त्री को मेरे पास लेके आ, जाकर आजकल की स्त्री लेके तो झूठे मार के हटा दे, लेकिन वो सुमति थी, वो पतिव्रता स्त्री थी, उसने जाकर स्त्री को लेके आकर अपने पति को दे देती थी, इतनी पतिव्रता थी। तो उसको जब पता चला कि ये अपने पति ने एक दिन कहा कि फलानी स्त्री फलानी जगह है, राजा उनके एक सेनापति की पत्नी है, मुझे आज रात में उसके पास ले चल, वो वेश्या के पास ले चल। अब उसने देखा कि इस रात में कहां से लेकर चलूं, तो सुमति ने उसको टोकरी में बिठा दिया और सर पर रखकर चलने लगी उस वेश्या के पास ले जाने के लिए। उतनी पतिव्रता थी, वो जा रही थी। जाते जाते एक ऋषि थे जो नाम ऋषि था, वो ऋषि एक पांव पर सूली पर लटके हुए थे, बैठे हुए, उनको शाप के कारण, इंद्र के शाप के कारण एक त्रिशूल पे खड़े रहकर उनको रखा गया था, जरा त्रिशूल को मार लगता उनको चुप जाता या नीचे गिर जाते। इनकी पतिव्रता से जब जा रही थी तो मैं अंधेरे में सुमति ने नहीं देखा और उसको हाथ लगाया और उसको चुप कर ऋषि नीचे गिर गए। तो उस ऋषि ने सुमति को श्राप दे दिया कि तू कल सुबह तक विधवा हो जा। उतनी पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के बारे में उतना सब काम करती है, उतना सब करती है और उसको शायद नहीं लगा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा क्या ये मेरे पतिव्रता धर्म है, आज ये मुझे इतना करने पर भी विधवा होने का श्राप दे रहा है। तो वहां से थोड़ी दूर पर माता अनसुया का, दत्तात्रेय भगवान की पत्नी अनसुया का आश्रम था, वो वहां से चली गई और अनसुया माता के जाकर बोली क्या माँ मेरे पतिव्रता धर्म में कोई गलती हो गई क्या, उस ऋषि ने मुझे श्राप क्यों दे दिया। और कल सुबह सूर्य उदय तक उसने कहा है कि तू विधवा हो जाएगी, क्या ऐसा होगा क्या माँ? फिर इससे तो अच्छा है मैं तेरे सामने ही जलकर मर जाऊंगी, तेरे सामने में मुझे अंत कर दे। माता अनसुया दयावान स्त्री थी, वो स्वयं पतिव्रता थी। उसने कहा नहीं, तेरा पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन तेरा पति कुष्ठ रोगी होने के कारण, उसका हाथ करने के कारण हो गया, तेरे पतिव्रता धर्म से नहीं किया, तेरे पति के कारण हो गया। और तो उसने श्राप गलत दे दिया, लेकिन तेरे पति को श्राप देना था, उसने तुझे श्राप दे दिया। तो माता अनसुया को कहा कि अब मैं क्या करूं, जब अगर मैं इतना बातें होते घर में कर वैरागी भोगना था तो मैं ये सब क्यों करती थी माँ, आप बताओ। तो बोली कि अन्याय हुआ है, मैं देखती हूँ। तो माता अनसुया ने अपने पास क्या करा कि उस समय तो क्या करना चाहिए, सुबह हो गई तो विधवा हो जाती, ऐसा समय संकट का समय था। तब भगवान दत्तात्रेय और अपने पति अत्रि महर्षि को पूछा और कहा कि मुझे क्या करना है कि वो तो मेरे पास आ गए थे और सुबह हो जाते तो जल्दी मर जाएगी और ये अन्याय होगा, आप बुझाओ। अरे कैसा समय था, संकट का समय था। तब महर्षि अत्रि कहते हैं एक बार माता भैरव को बुलाओ, जो सूर्य के अधिष्ठात्र देवता है, उनको बुला ले। माता भैरव को जैसा स्मरण किया, माँ बोलो क्या बात है। तो उन्होंने माता अनसुया ने कहा किसको ऐसा श्राप हो जाए, अन्याय है, वो पतिव्रता स्त्री है
और उसको अगर सुबह हो जाते हैं तो मर जाएगी। तो इसके लिए कैसा करना चाहिए? सारे देवताओं का आह्वान किया, कोई अन्याय नहीं। तो माता भैरव का माँ मेरे लिए क्या अन्याय, बोले तू कल सुबह सूर्य उदय ही ना हो ऐसा कर दे। माता गए और सूर्य का उदय उन्होंने रोक दिया, सूर्य का उदय ही नहीं होगा। सारे ऋषि सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, क्या हुआ? सब लोग देवता इधर उधर भागने लगे और पूछने लगे कि हुआ क्या। तब अत्रि भगवान दत्तात्रेय ने और सभी ने कहा कि माता अंशुया के पास एक सुमति नाम की पतिव्रता स्त्री आई हुई है और उसको एक ऋषि ने श्राप दिया है कि सूर्योदय होगा तो वह उसको विधवा हो जाएगा, उसका पति मर जाएगा, वो पतिव्रता स्त्री है। तो सब सारे देवता भाग कर आए और बोले कि माँ इसको कुछ कर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पहले आप बोल दो कि इसका पति इसको वैधव्य में प्राप्त नहीं हुआ, इसका पति अच्छा होगा तब सूर्य का उदय होगा। तब सभी ने प्रार्थना की माता अंशुया से और सुमति से कि आप इसको हटा दो। तब उन्होंने कहा कि पहले भर दो। सारे देवताओं ने आकर भर दिया कि इसको वैधव्य, हम हमारा जीवन, हमारे प्राण, हमारे इसके निवारण करते हुए उसको दिव्य शरीर दे हुए हम आप उसको नया जीवन देते हैं, वो मरे रहे और विधवा होगी नहीं, सौभाग्य होगी, पतिव्रता होगी, सौभाग्यवती होगी, ऐसा सब देवताओं ने जब कहा तब माता अंशुया ने प्रार्थना की कि माता जो सूर्य का उदय हो और सूर्य का उदय हो। ऐसे महान देवता है हमारे माता अंधर। जब तुम्हारे पर संकट आए, जब तुम्हारे पर कुछ सूझना नहीं हो, तुम्हें कुछ सोचने से मजबूर होते हो कि मुझे क्या करना है, कोई तुम्हारे पास नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं था, जैसे हम जंगल में खड़े हैं और सामने शेर है, क्या करेंगे? सोचता ही नहीं, तो शेर खाली हाथ में अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं। ऐसे समय में रक्षा करने वाला केवल देवता है जो माता अंधर। जब हमारे कार्य करते हुए हमारे को कभी सूझता नहीं, कभी अपना काम होते हुए रुक जाता है और हमारे जीवन में ऐसी संकट की स्थितियां आते हैं, तब रक्षा करने वाले देवता को माता भैरव कहा गया है। ऐसे इस माता भैरव देवता ऐसे भैरव है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की भी कोई संकट अचानक आ जाए और तुम कुछ भी ना कर सको, तब इस देवता का स्मरण किस तरह करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए और किस प्रकार इसकी आलोचना करनी चाहिए, ये बात कही है। और माता भैरव को तब जब युद्ध में उस मल्लिकासुर को मार दिया गया और माता प्रसन्न हुई तो माता भैरव ने कहा, माँ इस ये आयु तो मेरे पास ही रहेगा। तब कहा कि तेरे जितने भी गण हैं, जो ये इस अस्त्र को जो चाबुक के रूप में दिया जाता है, परड़ी में रहते हैं यहाँ के लोग, उसको हल्दी के साथ पूजा करते हैं। आज आपने मैं आते हुए देखा यहाँ के जो विद्वान हैं उस चाबुक को सामने रखते हुए मल्ल में युद्ध करते समय हम जैसा करते हैं, अपने शरीर को कपाते हैं, और उसकी सिद्धि का विधान यहाँ के लोगों को मालूम है या नहीं है। आपने भी देखा होगा वो प्रदक्षिणा करते हुए अपनी शरीर से उस चाबुक को, उस अस्त्र को सिद्ध कर रहे थे, और जब अस्त्र सिद्ध हो जाता है उसका एक भी मार अपने ऊपर गिर गया। यहाँ केवल इस क्षेत्र में यहाँ बोले वहां नहीं मारना, केवल यहीं उसका एक भी मार अपने शरीर में लगा और अपने ऊपर हल्दी डाली गई। तो निश्चित रूप से कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जितने भी रोग राई सब कुछ है वो सब चले आएगा और संकट हट जाएंगे। लेकिन कभी ये मार खाते हुए अब्बा नहीं बोलना या हल्दी डालते हुए चल के डाले अरे क्या हल्दी डाला, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलने वाले इस प्रसाद को स्वीकार करने वाले होते हैं। और उन्होंने कहा कि उन लोगों का निवारण होता है उस अस्त्र की पूजा करना। बहुत सारे आज अगर आप महाराष्ट्र में या कर्नाटक इधर के प्रांतों में देखते हो तो परडी घर में भरने का विधान है, घर में उसके ऊपर हल्दी रोज पूजा की जाती है, कौड़ी की माला रखी जाती है। अब सभी लोग पूछते हैं माता तो यह हमारी और इतने भी यहाँ देवी की मूर्तियां हैं, उन सभी को कौड़ी की माला डाली जाती है। एक बार मैंने गुरु से पूछा ये कौड़ी की माला क्यों डाली जाती है, तो बोले जोशी इस कौड़ी को संस्कृत में तुमद्रीर कहा गया है, तुमद्रीर कहा गया है। और माता को करना नहीं है, अच्छी सबके ऊपर कृपा करने वाली है, फिर उसको गुस्सा हो गया तो ही तक राक्षस को मार सकती है। तो जब गुस्से में आकर राक्षसों को मारते हैं तो उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आजकल आपके भाषा में बोला जाए तो पत्नी को गुस्सा आ गया और पति को गुस्सा आ गया तो क्या बोले, इसका बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया मार रहा है, ये गुस्से में हो गया है। वैसे माता की भी बीपी बढ़ जाती है जब राक्षस को मारना होता है। मैं सच बात कह रहा हूँ। तो इस बीपी को हटाने के लिए जो कौड़ी की माला डालता है कहते हैं कि उसकी बीपी उतर जाती है। अब आप भी बीपी पर चढ़ गई तो एक बार कौड़ी की माला डाल के देखो, बीपी आपकी कम होती है नहीं, आप भी बोलेंगे। ये तो इसको तुमद्रीर कहा गया है संस्कृत में। तो आप
सभी को लेके यहाँ की कौड़ी की माला की विशेषता, यहाँ के उस चारों की विशेषता, यहाँ की हल्दी की विशेषता, इन सभी को सिद्ध करने की विशेषता। अगर नॉर्मल लोग हैं, अपने जीवन में तो समस्याएं ही है, धर्म की समस्या है, कहते हैं कि यहाँ ब्राह्मणों से भी ज्यादा वैश्य और जो सोनार और जितने हम सभी जो काम करने वाले जितने विषय के लोग हैं, उनकी कुंडलता कही जाती है ये। और इन देवता का जो हल्दी लेकर अपने घर में एक कौड़ी की माला लेकर एक गुटिका है और एक यंत्र है उसको अपने घर में रखते हैं, उनके जीवन में कभी सोना कपड़ा अपना व्यापार कभी बदले होगा, सोच प्रकार के साथ जीवन में करके अपने जीवन में खूब पैसा कमाएंगे। और जो इसकी कुंडलता को मानकर पूजा करते हैं वो लोग उस मंत्र को नित्य करना चाहिए। केवल 11 बार भी कर लेते हैं जीवन में तो उनके घर में पैसा प्रयोग नहीं पड़ता, कमी नहीं पड़ता, किसी प्रकार की रोग नहीं आती, व्यापार बंद नहीं होता और उसके जीवन में एक श्रेष्ठता प्राप्त होती है। ऐसा ही ऐसी विशेष साधना मैं आपको यहाँ आया हूँ। मैं मेरे गुरु जी से प्रार्थना करते हुए उस साधना को आपको देकर, आपको भी मुझे जो ज्ञान है वो देकर कृतार्थ करना चाहता हूँ। आपके जीवन में केवल वो गुटिका और यंत्र आपके रख ले और आज उस मंत्र को केवल 1 माला या 5 माला यहाँ कर लें। आपके जीवन में घर में किसी को रोग बाधा या शत्रु बाधा या और कुछ है तो उसकी कमी होगी। मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ, आप वो लेकर यहाँ आ जाए, मैं साधना आपको करवा देता हूँ, साधना करवा देता हूँ। जो अपने जीवन में कुछ कष्ट आए तो उसका निवारण करने के लिए साधना को किया गया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और सामने सामने आकर केवल घर में रखो, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी, आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक बार जय घोष करेंगे, भगवान की वंदनीय माता जी की, गुरु गोविंद जी, श्रीकाश जी, श्रद्धा जी, बोलो हर